यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा। कई राज्यों, शहरों और नगरों से बना देश भारत, जो चारों दिशाओं से सुरक्षित है। जल, थल और वायु सेना इसकी रक्षा करती है। पर क्या केवल सरहदों की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा के लिए काफी है? क्या देश की आंतरिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है? दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे सरकारी संगठन देश की रक्षा में लगे रहते हैं, पर फिर भी हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित नहीं हैं। आखिर क्यों? दिल्ली पुलिस का एरिया दिल्ली क्षेत्र में है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना और क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करना इनके मेन एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। सीआईएसएफ जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, बेसिकली जितना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में है, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इवन अभी आप 57 एयरपोर्ट्स में हैं, 280 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां पर सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर इतने अपराध हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ जैसे सरकारी संगठन क्या कर रहे हैं? क्यों पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए पूरी नहीं पड़ रही, जबकि दिल्ली में लगभग 150 पुलिस स्टेशन हैं और उनमें लगभग 10,000 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। बैंकों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, परंतु किसी आपराधिक घटना के दौरान कई बार पाया जाता है कि उनकी बंदूक में गोली ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हम खोखले सुरक्षा चक्र में जी रहे हैं? सुरक्षा संगठन क्या करते हैं? क्यों वो कई बार हमारी रक्षा में विफल हो जाते हैं? दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर स्थान पे हर व्यक्ति के लिए पुलिस हो ये संभव नहीं है। वहाँ का बम प्लांट किए जा रहे हैं बाय टेररिस्ट, उसको रोकने के लिए, ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। और जो दिल्ली पुलिस है, उनके पास इतने पुलिस के इंसान नहीं हैं जिनको वो डिप्यूट कर सकें। जो समस्याएं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। आप खुद 24 घंटे नहीं कर सकते हैं, कोई भी 24 घंटे नहीं कर सकता है, लेकिन जो सिस्टम है उसके साथ कोऑपरेट तो करिए, उस पर नजर तो रखिए कि ठीक से आदमी है कि नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई प्रबंध करने पड़ते हैं। दिल्ली पुलिस भी इस चीज़ को एनकरेज करती है और सबसे अपील करती है कि अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो इसी तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी लोग रखते हैं और उससे रखने से काफ़ी मदद मिलती है पुलिस के काम में। सीआईएसएफ एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है अभी 2009 में, उसमें सीआईएसएफ को प्राइवेट सेक्टर में भी फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट वेंचर दोनों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भारत सरकार ने परमिशन दिया है। इसके पहले तक सीआईएसएफ खाली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन फिजिकल खुद ही जाके वहां पर सिक्योरिटी नहीं करता था। इसके तहत अब सीआईएसएफ प्राइवेट सेक्टर में भी जाके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो फिलअप द गैप करती हैं, ताकि जो हम सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ या आर्मी या पुलिस को की जगह लेकर उसको कंट्रोल करती है, ताकि वहाँ का ना तो इंसान का नुकसान हो, ना प्रॉपर्टी का नुकसान हो,
हमें बार बार जीआरपी में भी भेजते हैं, पुलिस थाने में भेजते हैं, सदर थाने में भेजते हैं, पेपरों में भी ड्यूटी लगती है। जहाँ भी पुलिस का काम कहीं भी सहयोग होता है वहाँ हमें होमगार्ड जवानों से लेती है सरकार। भारत सरकार ने सिर्फ एक प्रायोरिटी फिक्स करी है कि जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आपका ऑयल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी 1 रखा हुआ है। उसके अलावा टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज, नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरियाज में जो स्टील फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के लिए भी सीआईएसएफ को प्रायोरिटी नंबर 2 दिया गया। बाकी सब अदर्स में करके 3rd प्रायोरिटी दिया गया हमको। तो ये प्रायोरिटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सरकारी संगठन सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो क्या इसका मतलब यही है कि हमें प्राइवेट सुरक्षा संगठन की मदद लेनी चाहिए? सरकारी नियमों के अनुसार आर्मी से रिटायर व्यक्ति ही सुरक्षा संगठन चला सकते हैं, परंतु भारत में कई ऐसे संगठन हैं, इनमें कोई आर्मी के व्यक्ति नहीं है और ना ही सुरक्षाकर्मी ही प्रशिक्षित हैं। तो हम कैसे अपनी देहरी की रक्षा इन हाथों में सौंप सकते हैं? क्या ये प्राइवेट सुरक्षा संगठन और सुरक्षाकर्मी भरोसेमंद हैं? मेरी समझ से तो नहीं है। आजकल तो लोग अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए गनमैन भी रखते हैं, वो टू दैट एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन इतने गनमैन तो एम्प्लॉय नहीं हो सकते। ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो इल पेड हैं, इल ट्रेंड हैं, इल लिटरेट हैं और बूढ़े हैं, जो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते और एक डंडा हाथ में लेकर के खड़े हैं छोटा सा। एक गार्ड कम से कम 12 पास तो होना ही चाहिए, उसको एंट्री करनी आनी चाहिए ऑफिस में, कौन एंट्री कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, और वेल ड्रेस्ड होना चाहिए गार्ड। ट्रेनिंग के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग जो देना है ये सिक्योरिटी एजेंसी का जो मालिक है उसका काम है, टू इंश्योर दैट द पीपल हु आर रिक्रूटेड आर गिवन मिनिमम एसेंशियल ट्रेनिंग, विदाउट दैट ही शुड नॉट पुट देम ऑन ड्यूटी। उनको रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसी के पास जाना चाहिए, जो एजेंसी रजिस्टर्ड विद दिल्ली गवर्नमेंट है एंड रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट आर्मी हेडक्वार्टर के साथ। वो एजेंसी तो फुल प्रूफ है कि दे गॉट ए ट्रेनिंग सिस्टम। गाइडलाइंस जो हैं वो ये है, हम तो मेंबर हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स हों, उनका इतना खर्च आता है, हम इतना पैसा दे के कंट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन उसको मैनेजमेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ, जो नेटवर्क है उसका करने का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं है, वो कौन है। क्योंकि लोग पेमेंट बहुत कम देते हैं, तो पेमेंट कम देंगे तो गार्ड भी आपको वैसे ही मिलेगा, अगर आप प्रॉपर पेमेंट देंगे तो आपको प्रॉपर गार्ड मिलेगा। तो ये पब्लिक को भी चाहिए कि वो पूरी पेमेंट करे, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के पब्लिश करती है फरवरी में, अगस्त में। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जितने इंडस्ट्रियल या इस तरह के हैं, एयरपोर्ट है या है, सीआईएसएफ तो करता है, लेकिन और सब जगहों में चोरी हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको मालूम है कि आदमी इस वक्त तक खाली रहता है ये मकान, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस रूप में आकर के भर्ती हो जाते हैं जो कि चोर डाकुओं से मिले हुए हैं और वो चोरी करा देते हैं। अगर मानो गार्ड ही चोरी कर लेता है तो जो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है वो डिपार्टमेंट हमारे को फ़ोन करेंगे और हम जाके वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे। अगर गार्ड ने चोरी की है तो वी रिमूव हिम फ्रॉम द जॉब स्ट्रेट अवे and we will file a FIR against him, will get him arrested by the police, and he'll forgo his whatever product fund he has contributed, will not give him. That's the punishment to him, that why did he commit theft. डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन के जो गाइडलाइंस हैं, न तो जिनको वो रिकमेंड करते हैं वो उसको नहीं फॉलो करते, उनको ये चाहिए कि एक सर्विसमैन को देना, मिनिमम वेजेस देना, उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा तुम जमा करोगे, उनका प्रॉपर रजिस्टर होगा, उनका सर्विस में जो रहे हैं तो वो कार्ड होगा, उनका फोटो होगा, ये सब कहीं कुछ नहीं होता है, सब कुछ भी इसके अंदर घपला है। गलती सिर्फ सरकार की नहीं, हम में से कई लोग सुरक्षाकर्मी को रखकर उनसे बंधुआ मजदूर से व्यवहार करते हैं। कई बार उन्हें हमारे आक्रोश का सामना करना पड़ता है। आज सुरक्षाकर्मी हम अपनी शान के लिए रखते हैं,
आखिर क्यों वो मन लगाकर काम नहीं कर पाते? क्यों वो हमारे विश्वास पात्र नहीं बन पाते? सरकार का लेबर लॉज का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब सरकार का ही डिपार्टमेंट जो है कोई, या उसका ही ऑर्गेनाइजेशन लेबर लॉज को वायलेट कर रहा है, तो कानून तो खुद तुम तोड़ रहे हो। कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स आर करप्टेड। आप रिपोर्ट करते हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है वो जाके लेबर को खुश कर देगा, आपकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। वैसे आप चाहें तो आप खरगोदमा में जाके डायरेक्ट कोर्ट केस कर सकते हैं, लेबर कोर्ट है वहाँ पर, और कोर्ट केस कर सकते हैं, और केस कैन बी अगेंस्ट द ओनर ऑफ द कंपनी एंड द गार्ड हैज़ टू गो एंड अटेंड द कोर्ट। बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, नो गार्ड इज एबल टू गो टू द कोर्ट टू अटेंड द कोर्ट। वाई? बिकॉज अगर वो वहाँ जाएगा उसका उस दिन रोटी के पैसे मारे जाएंगे, पैसा नहीं कमाएगा तो कहाँ जाएगा? तो किसी गार्ड की हिम्मत नहीं है कि कोर्ट जाके अटेंड करे। मालिक तो अटेंड कर लेगा बिकॉज उसके पास तो पैसा है। आज सुरक्षा संगठन किसी सरकारी नीति का पालन नहीं कर रहे। हर पल इनका उल्लंघन हो रहा है। क्या हैं सरकारी नीतियां? क्यों सुरक्षाकर्मी अपने ही काम से खुश नहीं हैं? आखिर क्या समस्याएं हैं हमारी देहरी के रखवालों को? 8 घंटे की ड्यूटी ले रही है और हम लोग को अभी 2300 रुपया दे रही है। 7 बजे चलता हूँ घर से, यहाँ ड्यूटी 8 बजे हाजिरी लगानी पड़ती है हमें, और उसके बाद में 12 घंटे हम ड्यूटी करते हैं। 8 घंटे हमारी बेसिक होती है, 4 घंटे ओवर टाइम। गार्ड का ऑफिशियली जो शिफ्ट है 8 घंटे का होता है, 8 घंटे का, और जो दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो भी 8 घंटे की पेमेंट है। तो 12 घंटे लोग लगाते हैं, लेकिन वो कानून के बरखिलाफ है। संडे को दे शुड लेवल से छुट्टी देनी पड़ती है, उनकी जगह दूसरे गार्ड ड्यूटी पर लगाने पड़ते हैं, ताकि दे शुड हैव रेस्ट ऑन 4 संडे। दे कैन हैव वॉश ऑफ द यूनिफॉर्म, वॉश ऑफ देमसेल्फ, डू द होमवर्क, व्हाटएवर दैट, एंड इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसी। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि रोजगार गारंटी लागू करो, बेरोजगारी को दूर करो, लेकिन महकमा इस तरफ हमें बेरोजगार किए हुए हैं। हमारे 5,72,693 आदमी है जो आज इस समय में बहुत ही बेरोजगारी और बहुत ही बुरी हालत में है। हम 3 साल के लिए भर्ती किए गए थे, लेकिन सरकार को 3 साल में हम सेवा मुक्त नहीं करके 5, 10, 15, 20, 25 वर्ष तक लगातार चलाए गए। फिर हमें एकदम सेवा मुक्त कर दिया गया। अब हमें नहीं तो बाजार में नौकरी मिलती, नहीं सरकार रखती, नहीं परिवार रखता, तो हमें मरने के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं है। कोई दिल्ली से बाहर से आता है, उसको आने में परेशानी होती है। यहाँ पर आते हैं, सुपरवाइजर डांट मारता है, लेट हो गए, हाजिरी नहीं देता, जाओ तुम अपने घर, तुम्हारी जगह दूसरा गार्ड लगा दिया। यही दिक्कतें हैं, यही परेशानी है। कई बार गार्ड के पास पैसे नहीं होते किराए के, किसी अड़ोसी पड़ोसी से उधार मांगने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी तनख्वाह नहीं होती, खर्चे ज़्यादा होते हैं। 3683 रुपये में क्या होता है आप ही सोचिए। लेकिन नहीं, फिर भी किस तरीके से गार्ड अपना करके पूरा करता है। दिक्कतें यही आती है। बीच में हमें 30 दिन के अंदर एक दफ़ा पैसा मिलता है, 30 दिन की बजाय 40 दिन के अंदर हमें पैसा मिलता है 3683 रुपये। और जबकि हमारी जो है गार्ड के लिए 26 दिन का पैसा और 4+4 छुट्टी, वीकली होड़े जो छुट्टियाँ आती हैं वो सब है। हम जब चुनाव में ड्यूटी जाते हैं या किसी हंगामे में हमारा कोई भी जवान, होमगार्ड का जवान गुजर जाता है, तो परिवार को बिल्कुल भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती। जबकि सभी हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी या मास्टर, टीचर, एजुकेशन और फॉरेस्ट वाले रहते हैं, तो सबको एक कर्मचारी की सुविधा, परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। हमारे बच्चों को कोई सुविधा, आर्थिक सहायता बिल्कुल नहीं मिलती। सैलरी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और पैसा बढ़ने पर ही सब चीज़ अच्छा लगता है। इसलिए नहीं पैसा है तो मन नहीं लग रहा है, सिर्फ मजबूरी के कारण हम लोग यहाँ हैं। जैसे 3000 रुपया प्राइवेट वालों की पेमेंट है उदाहरण के रूप में, उसमें से 500 रुपया ठेकेदार लेता है। 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया ठेकेदार को मिलता है, और ठेकेदार मिल करके गवर्नमेंट के अधिकारी भी खाते हैं, ठेकेदार भी खाता है। इसलिए हमको तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग तो घूस देते नहीं हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, अकबे हमें तो या तो मौत दो या नौकरी दो। केवल समस्याएं बताने या सरकारी और गैर सरकारी संगठन पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। आखिर क्या उपाय है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का?
हम आम नागरिकों से सबसे ये अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा की पहले वो पूरी तरह से समीक्षा करें, उनको कहाँ से सुरक्षा में खतरा हो सकता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और उसके लिए जितनी पर्याप्त सुरक्षा की ज़रूरत है उसको वो अरेंज करें, क्योंकि पुलिस की जहाँ एडवाइस की ज़रूरत है वहाँ एडवाइस दी जाती है। जिस तरह से एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर हम हाई राइज बिल्डिंग या दूसरी बिल्डिंग सबकी हमने मीटिंग्स की हैं, सबको अपने एवैक्यूएशन प्लान्स और सब बनवाए हैं। तो इसी तरह से हर एक को अपनी अपनी सुरक्षा का एक ब्लूप्रिंट रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसको कितनी सुरक्षा चाहिए और उस हिसाब से उस सुरक्षा का उनको इंतजाम भी करना चाहिए। हमारे को विजिलेंट रहना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है पर आपको विजिलेंट रहना चाहिए कि आपके घर के ताले मार के रखो, आप कैमरे लगा रखो घर के अंदर। तो लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अपना घर में ताला खोलने के पहले, कुंडी खोलने के पहले आप अपने घर में जाली लगी होनी चाहिए और कैमरा लगा होना चाहिए। उस पर आप बात कर पूछो कौन है, कहाँ से आया था। और nobody should be allowed to enter in your house, especially when the lady is alone in the house. We all should join hand to ensure that nobody able to enter in your house. Secondly, the society should have their own security. They should form their own association and ensure that it is not duty of the security guard to find out he is an unauthorized person who is entering in the society. It is the duty of all of you. You find he is a new person and you ask him, भाई कहाँ जा रहे हो, उसको रोको. If you suspect him, you ring a 100 number and get him arrested. अगर ऐसा हम सब करेंगे तो हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी देश में एक या कुछ भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एक दो चार आदमी मिलकर के काम कर सकें। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जैसे हमारी छोटी सी कॉलोनी है, 185 घर हैं, करीब 200 के आसपास में यूनिट्स होंगी, 250, लेकिन हर घर में एक नेता है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और अगर वो 100 रुपये महीने सिक्योरिटी का देता है तो समझता है सिक्योरिटी मन हमको सुबह शाम जब भी हम घर से निकलते हैं या मेरे परिवार के लोग निकलते हैं तो मेरे सामने वो सैल्यूट करें। अगर गेट खोलने में या उनको कोई तरह की अड़चन हुई तो उसको मारते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स जब हमारे तरफ खुद ही हैं तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे की फैक्टर जो है वो हमारा जो नागरिकों का सहयोग, कम्युनिटी पुलिसिंग, ये एक मेन बेसिक चीज़ है जिससे पुलिस अपना काम कर पाती है। आज के युग में बिना नागरिकों के सहयोग के पुलिस काम नहीं कर सकती। राइट हर एक को है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है, राइट इंडिविजुअल है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पुलिस वाले करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी कांट डू इट। सच ही है, ये संगठन हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। इनके कई और भी कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। हम समाज की, अपनी और अपनी देहरी की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। समय आ गया है एक होने का, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का। मिलकर लड़ो लड़ाई विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध। सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ खुद भी सदैव तत्पर के नारे का पालन करें, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित होगा, वरना हमारा सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। हमें एकजुट होकर अपने समाज की सुरक्षा में योगदान देना होगा, सचेत रहना होगा, तभी हमारा देश विकास के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ पाएगा। सिक्योरिटी जो है वो हो भगवान भरोसे है और एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है कि हमारे यहाँ गार्ड है, इससे तो सिंबल ही है।